नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 30 जुलाई और चलिए जानते हैं 30 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, केंद्र ने देश भर में किस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी हथकरघा, ऑप्शन सी है खनन और ऑप्शन डी है खेल। तो यहाँ पर जानते हैं कि केंद्रीय खान मंत्रालय ने देश भर में खनन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार उन राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है जो खनिज ब्लॉकों की खोज, नीलामी और संचालन में पहल करते हैं। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार खनिजों की 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि किस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, खनन। आज का अगला बिट से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 27 जुलाई, ऑप्शन बी है 28 जुलाई, ऑप्शन सी है 29 जुलाई और ऑप्शन डी है 23 जुलाई। तो यहाँ पर जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघों के संरक्षण और उनके सामने आने वाली चुनौती और जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पूछा गया है कि बाघ दिवस कितने को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका होता है सी, 29 जुलाई। और इस वर्ष कौन सा बाघ दिवस मनाया है तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न, किस महासागर के ऊपर एक रहस्यमयी लाल चमक देखी गई है। ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो यहाँ पर जानते हैं एक पायलट द्वारा अटलांटिक महासागर के ऊपर एक रहस्यमयी लाल चमक देखी है जिसने स्ट्रेंजर थिंग अंडर वाटर पोर्टल की तुलना सहित दर्जनों सिद्धांतों के बिना इंटरनेट को एक चक्कर में डाल दिया है। अटलांटिक के ऊपर रहस्यमयी लाल बत्ती को पायलट डस्टिन मैगर्ड ने समुद्र के ऊपर से 31,000 फीट के कॉकपिट से देखा और फोटो खींचा। पायलट ने कहा कि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो यहाँ पूछा गया है कि किस महासागर के ऊपर एक रहस्यमयी लाल चमक देखी गई है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, अटलांटिक महासागर। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 4 अगस्त को दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने की योजना बना रहा है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पर जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 जुलाई 2022 को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के बच्चे 4 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने के लिए हजारों बच्चे दिल्ली में जुटेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 4 अगस्त को दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाया जाएगा। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, दिल्ली। आज का अगला अपडेट है, किस उम्र से ऊपर के युवा अब मतदाता सूची में नामांकन के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 17 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 14 वर्ष। तो यहाँ पर जानते हैं भारत के चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मापदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पूछा गया है कि मतदाता सूची में अब कितने वर्ष के बच्चे मतदाता सूची के लिए नामांकन कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 17 वर्ष। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को दिया गया। ऑप्शन ए है विक्रम, ऑप्शन बी है विक्रांत, ऑप्शन सी है सूर्य और ऑप्शन डी है युवा। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय नौसेना ने 28 जुलाई 2022 को कोच्चि में कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत प्राप्त किया है। भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की डिलीवरी लेकर आज समुद्र इतिहास रच दिया है। इस विमान को CSL एक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है और इन हाउस डायरेक्टर ऑफ
नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर कैरियर का नामकरण किया गया है, जिसे 1971 में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसको कि भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया उसका नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, INS विक्रांत। आज का अगला अपडेट है, कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 4 साल, ऑप्शन सी है 3 साल और ऑप्शन डी है 2 साल। तो यहाँ पे जानते हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 जुलाई 2022 को 11वीं कृषि जनगणना की अनुमति दी। 11वीं कृषि जनगणना की अनुमति दी। कृषि जनगणना हर साल 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण देरी के बाद अब यह जनगणना शुरू की जा रही है। जनगणना के लिए क्षेत्र का काम अगस्त 2022 से शुरू होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, 5 वर्षों के अंतराल पर। और इस साल 2022 में कौन सी कृषि गणना की जा रही है? तो 2021-22 का यह 11वीं कृषि जनगणना है। आज का अगला प्रश्न है, करगिल पक्षी अभ्यारण्य जो सुर्खियों में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जानते हैं 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव वन दिवस के अवसर पर भारत के 5 नए स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया। इस बात की सूचना भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने ट्वीट करके दिया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया निम्नलिखित हैं। यहाँ पर इसमें तमिलनाडु के 3 स्थलों को शामिल किया गया था। वह स्थल आपके थे, पहला करगिल पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा था तमिलनाडु में ही आपका पल्लीकरनई और तीसरा था आपका पल्लीकरनई और तीसरा था आपका पिचवरम। तो ये 3 क्षेत्र कहाँ पे थे? आपके तमिलनाडु में। और बाकी आपका एक है मिजोरम में जिसका नाम है पाला आर्द्रभूमि, मिजोरम का जो चौथा है पाला आर्द्रभूमि, और एक है आपका मध्य प्रदेश का जिसका नाम है सांख्य सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से करगिल, पल्लीकरनई और पिचवरम तमिलनाडु के हैं जिनको कि आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। पाला मिजोरम का है और सांख्य मध्य प्रदेश का है। तो इस प्रकार से 5 नए स्थलों को शामिल करके कुल वर्तमान समय में भारत में वेटलैंडों की संख्या हो गई है 54। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि करगिली पक्षी अभ्यारण्य जो सुर्खियों में रहा किस राज्य का है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि 44वें शतरंज ओलंपियाड जिसका मेजबान भारत कर रहा है उसका शुभंकर क्या है? तो आपका सही आंसर था थम्बी। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उसके लिए बधाई। अब आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष 2022 में यह किस क्रम का बाघ दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस वर्ष कौन सा बाघ दिवस मनाया गया। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि हाल ही में हम पेट की GS का नया क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो जो आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो उसके लिए भी आप लोगों को जोड़िए और ख़ुद उससे जुड़िए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।